अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आ गए। हाँ क्या फाइनली आ गए हम मम्मी के पास और सरप्राइज भी दिखाऊंगी आज। वालेकुम सलाम। मम्मा सरप्राइज अभी नहीं दिखा रहे, इकट्ठा ही दिखाएंगे है ना? मैं दिखा दो कोई बात नहीं, जब पूरा ही चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, दिखा देते। यहाँ मम्मी ने जल्दी से, एक्चुअली मम्मी ने बना रखा था, ये बिरयानी बना रखी है और ये मम्मी ने जल्दी से सब्जी भी छौंकी है क्योंकि अब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सब खाएंगे खाना पीना। ये पता नहीं क्या देखना चाह रही हैं यहाँ खड़े होकर, ये गोद में खड़े होकर पता नहीं क्या देखना चाह रही हैं। क्या खाएगा ये खाएगा? तो पुप्पी के साथ खाओ ना। निकाल लो मम्मा, आप भी खा लो। ये लोग सब खाने में लगे हुए हैं, मैं और मम्मी अभी रह गए तो हम खाएंगे। प्लान थोड़ा ऐसा है कि पहले थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर आके थोड़ा सा और खा लेंगे, आके और भूख लग जाएगी तो अभी खाते हैं। हाँ बच्चे इतने खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्या मिल रहा है इन्हें। ये मम्मी निकाल रही हैं, बस मेरे लिए तो बहुत आ जाओ मम्मा, आ जाओ अभी। आप बर्तन धोने में लग रही हो। बस आज मैं और मम्मी दोनों ही खाएंगे एक साथ। आ जाइए। अच्छा आप अपने लिए चम्मच लाएंगे, हमें भी चम्मच दीजिए। हम क्या कम है क्या किसी से? चम्मच से खाएंगे। तो ज्यादा भूख नहीं लग रही, जबरदस्ती खिला रही है मम्मी। कोई नहीं हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। सब खा लिया, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन आप भी खा लो। अच्छे भी और गरम गरम तो वैसे ही अच्छा लगता है, बस चटनी की कमी है, चटनी नहीं बन पाई। अंकल आपको मच्छी की कटोरी चाहिए थी ना? लोग कमेंट कर रहे थे जैसा आपका प्यार है ना आपका और आपकी सासू माँ का, हर साल होता है ना। ये तो खैर आप सही कह रहे हैं। क्या हुआ? आपकी टेक्निक करे बनाए नमक वमक सब अच्छी बनी, भाजी अच्छी बनी है। चल गया। ये कितना भी खाना खा लें बच्चे, लेकिन इन्हें सेटिस्फेक्शन जो है वो फुप्पी और मेरे हाथ से ही आती है, और आयरा को तो स्पेशली अपनी फुप्पी के हाथ से। हाँ मैं तो खैर अभी से नहीं खिलाती, खुद ही खाती है, लेकिन फुप्पी का पूरा पूरा उसे खाना फुप्पी के हाथ से। वो बचपन से खाया ना उसने। हाँ क्या हाथ से। आयरा जो थोड़ा बहुत वो खा लेती ना नॉन वेज, वो फुप्पी की बदौलत खा लेती है। और अभी ये खाना खा के बैठे हैं गाइस, अभी पूरा खाना खा के बैठे हैं, बल्कि घर से खा कर आए थे और अब फिर खाया है, और अब फुप्पी खा रही है तो उन्हें भी नहीं खाने दे रहे। लाओ हमें खिलाओ। कल ये देखिए गाइस, यहाँ है देखने वाली चीज। जब से हम आए हैं ना आहिल इसकी खातिरदारी में लगा हुआ है। अब वो हल्ला मचा रही है ना तो कह रहा है कि अरे तू चुप हो जा, मैं पहना तो रहा हूँ, तू चुप हो जा। चलो ऐश है तुम्हारी, भैया जूते पहना रहा है। हाँ हाँ पैर फंस गया, और भैया कैसे लगा हुआ है जूते पहनाने में। आयल तो बड़ा अच्छा भैया है भाई, आयल ला मैं पहनाऊँ। हाँ भैया नहीं पहना पा रहा, भैया छोटा भी तो है अभी। ला ये डुई आप भी चलो, चली जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी आपके बिना, मैं नहीं जा रही भैया। चलोगी तो मैं चलूंगी, वरना रहने दो ना, आप भी चलो। वेलकम बैक। तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देना चाह रही हूँ, बस मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा। तो यहाँ पर चल रहा है पूरा रेनोवेशन का काम। यहाँ पर ये अभी मतलब ये पुट्टी वगैरह हो रही है, सब पेंट वेंट होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ इस घर में, वो अब हुआ है। और वो क्या है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इस घर में लग गया है पत्थर। हालांकि मैं चाह रही थी कि तू पूरा हो जाता तब आपको दिखाती, लेकिन मैंने आप लोगों से वादा कर दिया था ना, तो मैंने कहा चलो अभी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले क्या हो रहा है। अभी बहुत गंदा हो रहा है ये सारा पुट्टी वुट्टी हो रहा है ना। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं। यहाँ से इतना नहीं समझ में आएगा, ये देखिए बाहर देखो, ये पूरा
पूरा कितना प्यारा। पहले ये सारा बेकार था ना, टूटा फूटा, अब देखो कितना अच्छा हो गया, मज़ेदार, मज़ा ही आ गया। शिकू मज़ा आ गया ना देख के, बहुत अच्छा हो गया रूम। तो अभी तो और अच्छा होगा, आया ना रख दो, अभी तो और अच्छा होगा। चलिए तो अब हम चलते हैं जहाँ के लिए हम आए हैं। सब लोग तैयार हो गए, मैं भी उतर गई हूँ। अब हम चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर चलते चलते सोनू का शू उतर गया, तो बीच रास्ते बैठ के पहले तो मैं उसको उसका शू पहना रही हूँ। और उसके बाद आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली वो दिन आ गया कि मैं मतलब हम लोग सब जा रहे थे मेला। मुझे मेला घूमने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। शौक़ इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि मतलब हमें अलाउड नहीं था, हमारे पापा को पसंद नहीं था, तो मम्मी ने ऐसे कभी जाने नहीं दिया। और तो इसीलिए हम लोगों को मेला पसंद नहीं था। और वैसे भी मतलब देखा भी ना तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो क्या ही करना है उस मेले में जाके। लेकिन हाँ, आज एक स्पेशल नाइट है, मतलब एक बहुत 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 खूबसूरत चीज़ है। जो लोग मुझे बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि आज क्या होगा, तो मुझे वो देखना इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है कि बस मैं क्या बताऊँ। और ये जो हम अभी राहों में चल रहे हैं ना, ये मतलब अब ये लगा लो मेला हट गया है। मेला मतलब जो उर्स लगता है ना, वो सब हट चुका है। ये बस थोड़ी बहुत दुकानें रह गई हैं, क्योंकि ये 3-4 दिन का उर्स होता है। 3 दिन तो बिल्कुल भर के चलता है, आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और ये आज चौथा दिन है, तो ये बहुत हल्का पड़ गया, बहुत खाली पड़ गया। देख लीजिए, शॉप्स वगैरह कुछ-कुछ अभी लगी हुई हैं, लेकिन भीड़-भाड़ नहीं है। सबसे अच्छी बात मेरे लिए तो यही है कि भीड़-भाड़ नहीं है। और उसके अलावा जो मैं देखना चाहती हूँ, वो आज मैं जाके देखूँगी। और उसके साथ ना आज आप लोगों के साथ एक राज़ भी शेयर करूँगी, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। मतलब मेरे चैनल पे आज ये बहुत बड़ा मैं खुलासा करूँगी। खुलासा क्या, एक दिल की बात है जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ अब तो शेयर कर लेनी चाहिए। पहले तो खैर कभी नहीं की, लेकिन हाँ, अब तो शेयर करनी बनती है। तो यहाँ पर ना हम दरगाह के दूसरे रास्ते से जा रहे थे, पीछे वाले रास्ते से। तो यहाँ से कोशिश कर रहे थे जाने की, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हमें ना अंदर जाके और फिर वापस आना पड़ा। और यहाँ पर बाजी पूरी शिद्दत में अपनी रील बनाने में लगी हुई हैं। सबको अपने-अपने काम की रहती है, मुझे अपने काम की रहती है, उनको अपने काम की रहती है। ख़ैर वो काम-वाम कुछ नहीं करती, वो तो शौक के बतौर बनाती हैं। और काम तो ख़ैर हम ही करते हैं बस। तो बस ये यहाँ पर हम आ चुके हैं अब मेन गेट से, जो फ्रंट गेट है ना। और यहाँ की साज-सजावट देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अच्छा, आज ना थोड़ा-सा आप लोगों को मुझे माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो में शुरुआत में बच्चों को बहुत शोर-शराबा था। सोनू बहुत चिल्ला रही थी, आहिल और लिबा बहुत चिल्ला रहे थे। अब वो बच्चे हैं, उन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, वो आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, इसलिए पीछे से शोर-शराबा आ रहा था। बट बातें अच्छी थी, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया, वरना फिर से वॉइस ओवर करती। अच्छा, यहाँ पर भी पीछे कव्वालियाँ वगैरह चल रही हैं, वो भी मैं आपको सब इंशाल्लाह आगे दिखाऊँगी। तो ये है यहाँ की मेन दरगाह, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई हुई है। और अब मैं दिखाती हूँ वो चीज़ जिसको स्पेशली देखने में आती हूँ। तो जी हाँ, ये है चिरागी, और आज की रात होती है चिरागी की रात। तो यहाँ पर बहुत सारे चिराग जलते हैं, आप खुद देख सकते हैं, इतने बड़े एरिया में यहाँ पर चिराग ही चिराग जले हुए हैं। और ये कोई ऐसे-वैसे चिराग नहीं कि ऐसे खूबसूरती के लिए जला रखे हैं जी, बस अच्छा लगे इसलिए जला रखे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है सारे मन्नतों के चिराग, मतलब हर इंसान यहाँ आके मन्नत मानता है, और जब उसकी वो मन्नत पूरी हो जाती है ना, तो यहाँ पर आके चिराग जलाए जाते हैं। और अपने मन में अहद किया जाता है कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 5 जलाऊंगी या जलाऊंगा, मैं 7 जलाऊंगा, मैं 11 जलाऊंगा। और ये होते घी के चिराग हैं, ये तेल के चिराग नहीं है। तो है ना इसके पीछे की कहानी बहुत ज़बरदस्त। तो आधी कहानी तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या खुलासा करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको बिल्कुल सच-सच बताती हूँ, मैंने कोई मन्नत नहीं मानी थी यहाँ पर। जब मैं मतलब हिज़ू के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी, ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि हाँ, मतलब तीसरा बेटा हो जाए। एक्चुअली वो भी मेरा बस ये था कि मैं इनका बचपन देखना चाहती हूँ। और कुछ भी आप मान लो, जो भी आपको मानना है, लेकिन हाँ, मेरी तीसरी ख्वाहिश थी। तो ये मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम ये करो। फिर काफ़ी लोगों ने ये भी कहा तुम चिरागी की मन्नत मानो। तो मुझे थोड़ा-सा ये सब काम करने में डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह से माँगना चाहिए। मतलब इस तरह से मन्नतें माँगना शायद गुनाह होता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो मैंने इस तरह से मन्नत नहीं माननी थी कि मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं वो चिराग जलाऊँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस एक वो था, ख्वाहिश थी। यहाँ बैठ के दुआ ज़रूर की थी कि या पीर बाबा मेरे हक़ में दुआ करना, मेरे मौला से कि मेरी गोद इस बार बेटे से भर दे। ये सब दुआएँ तो मैंने माननी थी,
लेकिन कोई ऐसी मन्नत नहीं मानी थी क्योंकि मतलब होता है ना, कुछ लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो जो नहीं करते ना, नहीं करने वाले जो हैं, वो हम उन लोगों में से मतलब। तो इस तरह से मेरे मायके में भी सब इसी टाइप्स के हैं और मेरे ससुराल में भी। और यहाँ मैं आपको बहुत ख़ास चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर सामने बैठी है मेरी फ्रेंड, वही यास्मीन बाजी, जिन्हें छोड़ने हम एयरपोर्ट पे गए थे ना, तो बस वो बैठी हुई थी, तो वो मुझे फ़ोन करके कहती, भाभी अपने सामने देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। और हम लोग को पता नहीं था, ये कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, ये लोग हम अचानक ही मिले। तो यहाँ पर इनकी प्यारी सी भाभी भी आई हुई हैं। और इनकी भाभी को ना हमारे घर में जब ये एक बार गई थी, जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, तो मैं इन्हीं लोगों के साथ गई थी। तो हमारे घर में मेरी सारी बहनें ना यही कह रही थी कि ये ना बिल्कुल स्मिता पाटिल की तरह लगती हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे भी पहले किसी की तरह लगती थी, लेकिन ऐसे एकदम से नाम ध्यान में नहीं आया, लेकिन फिर लोगों ने बताया तो मैंने कहा हाँ, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लगती है इनकी भाभी भी। तो बस ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग हाय-वाय दूर से ही कर रहे थे और अब हमारे हो गया है जाने का टाइम। तो बस अब यहाँ से हम वापस आ गए हैं और मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। और मैंने स्पेशली आयरा को भेजा था, यहाँ पर कव्वालियाँ हो रही थी, मैंने कहा क्योंकि वहाँ सारे जेंट्स लोग थे ना, तो मैंने आयरा को भेजा, मैंने कहा आयरा बेटा थोड़ा सा शूट कर ला। और यहाँ पर मम्मी अब मिली है मुझे, मैं तब से वहाँ पर बैठ के मम्मी को देख रही, मम्मी कहाँ रह गई, मम्मी कहाँ रह गई। मम्मी पीछे थोड़ा सा मुझसे बैठी हुई थी, तो मैं अपनी मम्मी को शूट नहीं कर पाई। तो बाहर निकलते ही मैंने बोला, मैंने कहा लाओ मम्मा आपकी तो वीडियो बनाओ, मेरी मम्मा तो है ही नहीं वीडियो में। तो मम्मी ने बहुत ही दिलचस्पी से वो मेरे साथ ये सब काम कराती हैं, तो वो बहुत खुश भी होती हैं और वो खुश होती हैं तो मान लो मैं खुश हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैंने मम्मी की भी वीडियो बना ली है और अब हम चलते हैं मतलब सारा काफ़िला। यहाँ पर हमारी वीडियो कौन बना रहा है, मैं तो भूल ही गई। कोई हम हाँ, हमारे साथ एक आंटी गई थी, तो वो हम लोगों की वीडियो बना रही हैं बस, क्योंकि मैं थोड़ा कम आ पाती हूँ ना, ऑब्वियस सी बात है, मैं मेरे हाथ में कैमरा होता है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आज उतनी क्लैरिटी नहीं दिखेगी, हिलता-हिलता दिखेगा, क्योंकि जो भी लोग बना रहे हैं उन लोग को उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। और जब इंसान चलता है तो कैमरा तो हिलता ही है ना, चाहे फ़ोन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो थोड़ा बहुत तो आता ही है ये सब। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं फटाफट से घर पे। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पर मतलब कुछ-कुछ स्टॉल लगे हुए थे, तो बस मम्मी देख रही थी, तो मैं कह रही थी क्या ही देख रही हो? अरे क्या होता है कि मतलब रेट तो बिल्कुल ऊने के दूने होते हैं यहाँ पर, मतलब 10 रुपए की चीज़ आपको 30 रुपए में मिल रही है, तो कोई फ़ायदा तो था नहीं, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पर आते ही बच्चों को सबसे पहले तो ये आए थे, तो ये बच्चों के लिए लॉलीपॉप, बिस्किट पता नहीं क्या-क्या लाए थे बच्चों, लिबा ने फ़ोन कर दिया था। तो बस वो लेकर आए और सभी बच्चे खाने में जो मस्त है माशाल्लाह से। मुझे अपने घर में देख के इतना अच्छा लगता है जब भी सब लोग मिलते हैं, तो माशाल्लाह से हमारे घर में भी 5 हो गए। मतलब अब आप ये लगा लो कि मतलब अभी एट प्रेज़ेंट की बात कर रही हूँ, वैसे मैं कोई और बात नहीं कर रही। यहाँ पर भी 5 और अभी वहाँ पर भी 5, क्योंकि 3 तो मेरे ही हो गए, 5 क्यों हैं, 6 हैं भाई। ती 3 तो मेरे हो गए, 2 अप्पी के हो गए और 1 अन्नू की बेटी हो गई। तो अभी एट प्रेज़ेंट तो 6 हैं, वैसे माशाल्लाह से वहाँ पर 7 हैं, हमारे ओनू तहज़ीब भी हैं। तो ख़ैर यहाँ पर अब ये पापा और फूफी ये सारे अपने इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं और बच्चे मतलब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सबको लग रहा है जैसे वो पता नहीं क्या ही करना गुजरे। और इधर हम लोग, मैं और मम्मी मतलब किचन में थे, तो यहाँ पर जो मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी आलू मटर की, वो बन गई है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। एक्चुअली ये मैंने पहले भी मतलब दिखाई थी, तो मम्मी ने कहा हट हरा धनिया डाल, और फिर दिखाई। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन ये खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। ये उसी वक्त ख़त्म हो गई, मतलब आप ये लगा लो बिरयानी थी, लेकिन फिर भी ये ख़त्म हो गई। और आप लोग सोचोगे कि जब बिरयानी थी तो ये क्यों बनाया, तो वो इसीलिए क्योंकि एक तो बिरयानी थोड़ी सी ही बनाई थी, बहुत ज़्यादा बनाई नहीं थी। क्यों, उसका भी रीज़न है, रात में ना हम लोगों का चावल से पेट नहीं भरता है भैया। दिन में हम बनाते तो वो बना लेते हैं, वरना रात में तो ये होता है कि रोटी सबको चाहिए ही चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी बिरयानी, थोड़ी थोड़ी रोटी, ऐसे करके। और यहाँ पर बस मैं मतलब आ गई थी रोटी बनाने, हालांकि मम्मी ने बोला था तू बैठ मैं बनाऊंगी, मैंने कहा हाँ सही कह रही
हो मेरे सामने, आप बनाओगी और मैं बैठ के खाऊंगी। मैंने कहा मम्मा उल्टी कंगा क्यों आती हो? कह रही अरे कुछ नहीं होता बैंगन। नहीं मम्मा आप बैठो, अब मैं बनाती हूँ, क्योंकि आपने सब्ज़ी बना ली है बहुत है। जब मैं गई थी तो मम्मी ऑलमोस्ट छौंक ही रही थी वो सब्ज़ी। तो बस इतना बहुत है, मम्मा ने कर लिया। बिट्टो ने बिरयानी बना ली थी, पहले ही बना ली थी मेरे जाने से पहले। मम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी, तो रोटी मैंने बना ली। क्या ही मतलब बिग डील है। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद हम लोग सब एक साथ खाना खा रहे हैं और इतनी हड़कंप हो रही है। और ये बच्चों के दादू आ गए ना, वो मतलब माशाल्लाह उनकी तो हंसी ही नहीं रुकती। तो ये सब देख के ना मैं बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक तो बस हमारा घर, और हमारा ही नहीं इस दुनिया में सबका घर हमेशा ऐसे ही हंसता बसता रख, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई दुख कोई तकलीफ़ ना आए। और अगर थोड़े बहुत इश्यूज़, थोड़े बहुत ग्रजेस, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं भी, तो सब आपस में बैठ के उसको सॉल्व कर लें और किसी का घर टूटे ना, बिखरे ना। जैसे कि मैंने कल का भी वीडियो बनाया था तो उसमें भी बात की थी। तो बस किसी का घर बिखरता है ना तो बहुत बहुत दुख होता है। जिन लोगों को एक साथ देखो ना, और पता नहीं क्यों नाज़िर जी की फैमिली को ना मैं मतलब अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा रिलेट करती थी, क्योंकि वो लोग भी हमेशा खुश मस्त ऐसे ही रहते थे। तो और माशाल्लाह हमारा परिवार भी ऐसी है। मुझे किसी ने कमेंट किया कि मतलब तुम दोनों बहनें भी तो व्लॉगिंग करती हो कि कभी तुम लोग ऐसा मत करना। देखो कोई भी जानबूझ के नहीं करता, वो लोग इतने बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, इतने समझदार लोग हैं, जानबूझ के तो उन्होंने भी नहीं किया होगा ना। कोई अपने घर का तमाशा नहीं करना चाहता। लेकिन बस ठीक है, कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे मूड आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह से हम तो यही दुआ करेंगे कि नहीं अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में ऐसा कभी दिन ना लाए कि मतलब इस तरह से चीज़ें हों। तो बस मेरी यही दुआ है। चले मम्मा, चलो आप अच्छी लग रही हो। हाँ इस शॉल में सही लगती हो। हाँ ये बहुत बढ़िया कराया आपने, मज़ा ही आ गया। मतलब यहाँ से जो चमक आई है ना भाई साहब, क्या चमक आई है घर में। हाँ हाँ वो तो खैर है ही। हाँ 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 अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा। आप भी आ गए, आ जाओ तो फिर चलो भाई बच्चों चले, चलो बच्चों। अच्छा चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। मम्मी अम्मा की क्या हाल चाल है? अम्मा भी जिंदा है? वही जो यहाँ रहती थी, उनकी बड़ी फिक्र रहती है मुझे। अच्छा किसके पास? अच्छा चलो। तो बस मम्मी आई थी बाहर तक हम लोग को विदा करना। ये मम्मी शुरू से ही आती हैं, और कभी ऊपर मतलब किसी चीज़ में अटकी हुई भी होती है ना, तो मैं आवाज़ लगा के पूछती हूँ मम्मी आ रही हो कि नहीं आ रही। ऐसे दो काम हो जाते हैं, मम्मी मतलब कूड़ा फेंकने भी आती हैं और हम लोग को विदा भी कर लेती हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। आप लोगों को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। उसके साथ साथ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, मेरा पिछला वीडियो वायरल हो गया तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।